अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हरमैन अशरफ़ है। मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी से बीएस मैथ कर रहा हूँ। मेरा 5th सेमेस्टर है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर मैं बहुत से स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अबाउट। और मुझे बहुत से स्टूडेंट्स के वहाँ पर कमेंट्स मैसेजेस आ रहे हैं अबाउट मैसेजेस, कैसे एडमिशन लेना है, एडमिशन हम स्टडी कैसे करेंगे, कौन से प्रोग्राम्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी में करवाए जा रहे हैं, इस अबाउट। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर मैंने उनको दिए भी हैं, बट उनकी कंफर्मेशन के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए आज हम इसी अबाउट बात करेंगे सॉफ्ट इन कैंपस के मैनेजर ताहिर अमजद साहब से। तो सर, पहले आप थोड़ा सा हमें अपना इंट्रो और यूनिवर्सिटी का इंट्रो दें। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम ताहिर अमजद है और मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी सॉफ्टवेयर कैंपस से वाबस्ता हूँ तकरीबन पिछले 10 से 12 साल से। तो अल्हम्दुलिल्लाह वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ मेरा जो सफ़र है बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। और हमारा ये कैंपस वर्चुअल यूनिवर्सिटी का रजिस्टर्ड कैंपस है 2002 से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें 18 साल हो गए, 18 से 19 साल हो गए हैं वीयू के साथ चलते हुए। और हमारा कैंपस अल्हम्दुलिल्लाह बहावलपुर में इवन के इससे सराउंडिंग जितने भी इलाके हैं उसमें लीड कर रहा है। और मैक्सिमम स्टूडेंट जब एडमिशन लेते हैं तो वो हमारा ही कैंपस चूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हवाले से भी आपको थोड़ा सा आपकी जो ऑडियंस है उनको बताना चाहूँगा कि एक जो आम हम में जो एक बहाम सा पाया जाता है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की है या प्राइवेट है, तो इसमें ये चीज़ कंफर्म हमें कर लेनी चाहिए कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की वफाक की यूनिवर्सिटी है। ये कोई प्राइवेट अदारा नहीं है। इसके 200 से ज़्यादा कैंपस हैं पूरे पाकिस्तान में, जिस तरह के हमारा सॉफ्टवेयर कैंपस है। हाँ, लेकिन ये है कि कैंपसेस की जो सर्विसेज हैं उसमें डिफरेंस हो सकता है। जिस तरह के अगर मैं अपनी सर्विसेज बताऊँ आपको अपने कैंपस के हवाले से, तो हमारा कैंपस पूरे 7 दिन ओपन होता है, संडे सैटरडे, और सुबह 8 से लेके शाम 8 बजे तक, रात 8 बजे तक हम थ्रू आउट स्टूडेंट को अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना सर्व करते हैं, उन्हें गाइडलाइन प्रॉपर देते हैं और यहाँ पे उन्हें आउटस्टैंडिंग इन्वायरमेंट और सर्विसेज मिलती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैंपस के स्टूडेंट की डिसकंटिन्यू रेशो ना होने के बराबर है। कुछ स्टूडेंट जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, ज़ाहिर है उन्हें वीयू में अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता तो वो सेटिस्फाइड नहीं है। अदरवाइज़ हमारे 100% स्टूडेंट सेटिस्फाइड हैं। जी सर, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि द वर्चुअल यूनिवर्सिटी एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है। इसमें कंप्लीट ऑनलाइन सेशन है, तो हमें फिर कैंपस सेलेक्ट क्यों करना पड़ता है? कैंपस के क्या बेनिफिट्स हैं? हाँ, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया। इसमें ना मैं सब इस तरह से है कि स्टूडेंट का सिस्टम तो सारा ऑनलाइन है, जबकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में अगर स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो वो एट होम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इवन के कोई भी कैंपस सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कैंपस सिलेक्शन का मकसद ये होता है कि स्टूडेंट को प्रॉपर गाइडलाइन मिलती रहे कैंपस से। बाज़ का ये भी होता है कि स्टूडेंट को कैंपस आने की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो आउट ऑफ सिटी स्टूडेंट हैं ज़ाहिर है वो नहीं आ सकते, लेकिन उन्हें प्रॉपर गाइडलाइन दी जाती है कैंपस की तरफ से। उन्हें व्हाट्सएप के थ्रू हम गाइडलाइन देते हैं, उनके यहाँ पे सेशन करवाते हैं प्रॉपर। तो इस तरह से ये है कि उनको जो है ना प्रॉपर जब गाइडलाइन मिलती है, प्रॉपर वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सिलेबस वैसे ही आउटस्टैंडिंग है, वीडियो लेक्चर की सूरत में उन्हें सारा बता दिया जाता है, लेकिन प्लस गाइडलाइन के लिए ताकि उन्हें कोई भी इशू हो कैंपस से वो बर वक्त कनेक्टेड हो सकें। चूँकि अगर आप एट होम स्टेटस अगर कोई स्टूडेंट रखता है स्टडी के लिए, ये मैं बात कर रहा हूँ कि जब स्टूडेंट ऑनलाइन अप्लाई करते हैं वीयू की वेबसाइट पे, तो 2 तरह के स्टेटस होते हैं अप्लाई करते हुए। एक होता है एट होम और एक होता है एट कैंपस। तो जो एट होम है, अगर आप एट होम के साथ रखेंगे उसमें फ़ीस में तो कोई किसी किस्म की कमी नहीं है, ना कोई उसमें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट है। लेकिन स्टूडेंट थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आती है कि जब उन्हें कोई गाइडलाइन लेनी पड़ती है तो वो यूनिवर्सिटी के टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हैं। तो वो ज़ाहिर है हेड ऑफिस में बर्डन होने की वजह से बाज़ का तो उनकी कॉल्स रिसीव नहीं हो पाती, बाज़ का तो उन्हें इन टाइम रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो यही वजह है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अपने 200 कैंपस बनाए हुए हैं हर सिटी में, ताकि स्टूडेंट एट कैंपस रखे और उसे बर वक्त वहीं पे उसका जो भी सलूशन है मिल जाए। तो इसके लिए हमारा जो एक सिस्टम है, तो हम स्टूडेंट की क्यूरीज़ को व्हाट्सएप पे
फिज़िकली यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, तो हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को इन टाइम रिस्पांस मिल जाए। और इसमें स्टूडेंट का ये फ़ायदा होता है कि हमारे साथ काफ़ी सीनियर स्टूडेंट अटैच हैं, इवन कि आप ख़ुद भी, आपको पता है जी मैथ के हवाले से आप भी गाइडलाइन देते हैं बाकी स्टूडेंट को। तो इसी तरह बाकी भी हमारे जो दूसरे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं उन्हें प्रॉपर गाइडलाइन फिर कैंपस की तरफ से मिलती रहती है। तो ये उनके लिए बड़ा एक ज़बरदस्त हो जाता है कि सिलेबस कंटेंट सारा बीयू से मिला और कैंपस की तरफ से प्रॉपर गाइडलाइन मिलती है, तो वो इजीली स्टडी कर लेते हैं। थैंक यू सर। सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं और मास्टर्स के प्रोग्राम्स के बारे में क्या है, क्योंकि वो प्रोग्राम्स सुनने में आ रहा है क्लोज़ हो चुके हैं, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है। एचईसी की तरफ से एमएससी और मास्टर के जितने भी प्रोग्राम हैं सारे ख़त्म, क्लोज़ कर दिए गए हैं। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने बीएससी या बीए किया हुआ है वो क्या करेंगे, वो भी बीएस प्रोग्राम में ही एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए बीएस प्रोग्राम 4 साल का नहीं होगा, उनको 2 साल या फिर 2.5 साल लगाने पड़ेंगे। मतलब ये कि उन्हें एग्जेम्पशन मिल जाएगी। बाकी हमारे पास प्रोग्राम जो हैं उसमें बीएस लेवल पे सारे प्रोग्राम हैं, जिस तरह के बीएससीएस है, आईटी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। तकरीबन हर फील्ड में, मैथ, स्टैट, इंग्लिश, हर फील्ड में हमारे पास बीएस के प्रोग्राम हैं। इसके अलावा हमारे पास बीएड के भी प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा हमारे पास स्पेशलाइजेशंस हैं। हमारे पास कंप्यूटर साइंस में एमएस भी हो रहा है। बहरहाल वो बड़ी लिमिटेड सीट्स पे होता है, लेकिन सारे प्रोग्राम हमारे पास हो रहे हैं। तो जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो वो स्टूडेंट जिन्होंने बीए या बीएससी किया हुआ है वो भी अब बीएस में आएंगे, लेकिन उनके लिए ये है कि उनको ड्यूरेशन कम लगाना पड़ेगा। उसकी रिक्वायरमेंट भी बहरहाल मैं बता देता हूँ अब इस हवाले से कि ये है कि अगर कोई बीए या बीएससी वाला स्टूडेंट आता है बीएस प्रोग्राम में, तो उन्हें अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से जो है वो एनओसी लेना पड़ेगा अपने बीएससी प्रोग्राम या बीए का, और कोर्स कंटेंट जो हैं उसकी एक हमें वो अपना फ़ाइल देगा, जो भी उसने कोर्स पढ़े हुए हैं उसका सिलेबस हमें देगा। तो ये 2 रिक्वायरमेंट जो है ना वो एक्स्ट्रा है उन स्टूडेंट के लिए जो बीए और बीएससी, और बाकी डॉक्यूमेंट तो जो रेगुलर जमा करवाने हैं वो जमा करवाने होते हैं। 30 सितंबर हमारी लास्ट डेट है एडमिशन की, तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट आ रहे हैं, हम उन्हें गाइडलाइन दे रहे हैं। तो इस जी सर मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे कि अभी जिन बच्चों का एडमिशन होना है, मतलब जैसे कि अभी एफएससी की बात की जाए तो एफएससी का भी रिज़ल्ट नहीं आया, तो अगर एडमिशन रिज़ल्ट आने से पहले क्लोज़ हो जाते हैं तो उसके बारे में क्या है? हाँ, उसके लिए यूनिवर्सिटी ने जो है ना वो एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है कि वो स्टूडेंट जिनका अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया वो होप सर्टिफिकेट पे एडमिशन ले सकते हैं। मीन ये कि होप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट हमारे पास है। अगर कोई भी स्टूडेंट इस हवाले से गाइडलाइन लेना चाहता है तो वो कैंपस में भी आ सकता है, होप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ले ले, उसे अटेस्टेड करवा दे अपने प्रीवियस जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है अपने कंसर्न कॉलेज से वो हमें अटेस्टेड करवा दे। इसके अलावा एक एफिडेविट है, स्टाम्प पेपर है, 50 रुपए का वो ले सिंपली, और उस पे भी एक टेम्पलेट है कि उसकी एडमिशन की कंफर्मेशन अंडरटेकिंग देता है कि मैंने फ़लाँ कॉलेज से मैंने किया है और मेरा सिर्फ रिज़ल्ट पेंडिंग है। तो वो अगर 2 चीज़ें ये प्रोवाइड कर देगा तो उनका एडमिशन जो है वो रिज़ल्ट अवेटिंग पे भी हो जाएगा। जी सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर इसमें ये है ना कि जैसे अब हम एडमिशन ले रहे हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, तो इसका सिस्टम ऑनलाइन है, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी को हम क्यों सिलेक्ट करें? इसमें क्या हमें फैसिलिटेट किया जाता है, क्या बेनिफिट्स हैं अदर यूनिवर्सिटीज़ जो रेगुलर यूनिवर्सिटी उसके मुकाबले में? इसका जो है ना अभी अगर मैं करंट बेनिफिट आपको एक बताऊं वो तो बेस्ट यही है कि देखें कोविड की वजह से जहां पे हर यूनिवर्सिटी का सिस्टम बिल्कुल बैठ चुका है, रेगुलर लेक्चर नहीं हो रहे हैं, टीचर नहीं आ रहे हैं, स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं, आपका एक सेमेस्टर 1 साल का हो रहा है, आपकी 2 साल की डिग्री 4 साल की हो रही है। तो वीयू में ना ये सारे इश्यूज़ तो आपको नहीं आएंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये कोविड की वजह से जो परेशानी स्टूडेंट को हो रही है कि उनका ड्यूरेशन बहुत बढ़ रहा है डिग्रीज़ का। यहाँ पे 2 साल की डिग्री 2 साल में ही है। इवन के जब ये कोविड बिल्कुल पीक पे था और पूरा पाकिस्तान बंद पड़ा था तो अल्हम्दुलिल्लाह वर्चुअल यूनिवर्सिटी का तब भी सेमेस्टर इन टाइम हुआ है।
और ये सब स्टूडेंट जानते हैं, इसकी कोई कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं। अच्छा, इसके अलावा फर्दर अगर हम जनरली लें, बाकी यूनिवर्सिटियों को कंपैरिजन करें, मैं किसी यूनिवर्सिटी के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं, लेकिन मैं वीयू का बताना चाह रहा हूँ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एक तो ये है कि इनका जो सारा सिस्टम है ना, वो एक सिस्टमेटिक है। ये कि आपका सेमेस्टर कब स्टार्ट होगा, उसके पेपर कब होंगे, आपका मिड कब है, फाइनल कब है, और फाइनल के बाद रिज़ल्ट कब होगा, और नेक्स्ट सेमेस्टर कब शुरू होगा। इसका सारा एकेडमिक जो एक कैलेंडर होता है वो सेमेस्टर शुरू होने से पहले ही शेयर कर दिया जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हो जहाँ पे आप एडमिशन लेने जाएं और आपको फाइनल टर्म और पूरे आपके जितना भी स्टडी टेन्योर है सबकी कंफर्मेशन दे सकें। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको 4 साल का BS है तो टोटल बता सकता हूँ कि आपके पेपर कब कब होंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि एक सिस्टम है प्रॉपर, एक सिलेबस उस सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है। अच्छा, दूसरी जो ज़बरदस्त चीज़ है, चूँकि मैंने भी यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी से, इनका कोर्स कंटेंट बड़ा ज़बरदस्त है। आप किसी भी कॉलेज में जाएं, इवन के यूनिवर्सिटी में जाएं, हो सकता है कि आपको सारे प्रोफेसर PhD लेवल के ना मिलें, या आपको आपका एक्सपर्ट टीचर ना मिले जो आपके सब्जेक्ट का एक्सपर्ट टीचर हो, या फिर आपको ऐसा प्रोफेसर ना मिले कि जिसके मतलब हज़ारों सैकड़ों पब्लिकेशंस हों, जिसकी जो अपना बड़ा ज़बरदस्त एक प्रोफाइल हो, जिसकी बुक्स लिखी हुई हों। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने ऐसे प्रोफेसर्स को एक ही जगह पे ला के आपको इकट्ठा कर दिया है, ठीक है। तो ये एक जो फैसिलिटी आपको मिलती है ना, वो कहीं और नहीं मिलती। ज़ाहिर है आप अगर बहावलपुर में हैं तो बहावलपुर के ज़ाहिर है लोकल टीचर से ही आप मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन अगर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में या कहीं पे भी और लेते हैं, कॉलेज में लेते हैं, तो आपको लोकल टीचर मिल जाएंगे, नो डाउट। उनमें बहुत टीचर अच्छे भी हैं, लेकिन सारे टीचर अच्छे होंगे ये कोई कंफर्म नहीं आप कर सकते। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जितने भी प्रोफेसर हैं सारे PhD स्कॉलर हैं, और उनका एक बड़ा ज़बरदस्त बैकग्राउंड है। जब वो प्रोफेसर आपको लेक्चर डिलीवर करते हैं और जो चीज़ें आप उनसे लर्न कर पाते हैं, फिर वो एक बात ही अलग हो जाती है। और फिर आपको जिस तरह के मैंने बताया है कि इनका जो लेक्चर स्केजुअल है उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाते हैं, आप उन्हें किसी भी टाइम सुन सकते हैं, आपके पास 24 आवर्स हैं स्टडी के लिए। तो इसमें कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, ना आपको कोई प्लेस की बाउंड्रीज है कि आपने जी कैंपस में या यूनिवर्सिटी में आके पढ़ना है, ना कोई टाइम की है कि जी आपने सुबह 7 बजे आना है और 12 बजे तक पढ़ना है या 1 बजे तक पढ़ना है। तो यहाँ पे जो हम नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो टर्म्स आपकी हैं, हमारी कोई टर्म नहीं है, हमारी कोई कंडीशन नहीं है। स्टूडेंट को हमने एक ज़बरदस्त माहौल दिया और साथ में फ्रीडम दी है कि वो आज़ादी से पढ़े और इंडिपेंडेंट होकर पढ़े। यहाँ पे कोई भी टीचर आपको ज़ीरो या हीरो नहीं बना रहा, बल्कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के सिस्टम में जितनी मेहनत करेंगे उसका आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। और इसका जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें डेट शीट की ऑप्शन जो देते हैं, जो एक बड़ी यूनिक चीज़ है और किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं है कि आप डेट शीट अपनी खुद बना रहे हैं। तो बहरहाल इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कुछ हिडन है। अगर मैं वो गिनवाना शुरू करूं तो शायद ये इंटरव्यू हमारा बहुत आगे तक चला जाए, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं तो ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं एक सिस्टम को डेवलप करने के लिए। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये है कि जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनको सारी चीज़ों का पता है। बहरहाल जी, थैंक यू सर जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया जी। सर ये थे हमारे साथ हमारे मैनेजर साहब ताहिर अंजुम साहब, जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा गाइड किया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो भी आप क्वेश्चन हो वो कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। मैं आपको ताहिर साहब के पेज का लिंक भी दे दूंगा, इनके व्हाट्सएप नंबर भी साथ यहाँ शेयर कर दूंगा, तो आप सब उनसे रब्ता कर सकते हैं अगर कोई एडमिशन लेना चाहे तो। मोस्ट वेलकम जी सर, थैंक यू सर स्टूडेंट्स का।